ओके। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे वीर जवानों। हिम्मत वाले आदमी हो यार तुम, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, लेकिन इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। हाँ भाई। तो नाव की चाल या सापेक्ष चाल बोल सकते हैं अपन। दो कंडीशन बनती है इसमें, एक तो धारा की दिशा और एक धारा के विपरीत। एक्स नाव की चाल है, क्या मानी हमने? नाव की चाल है। नाव की चाल, एक्स नाव की चाल मानिए और वाई क्या मानिए? धारा का वेग। वेग। ओके। अब आप देखो, दो कंडीशन बनती है, एक तो धारा के विपरीत, एक धारा की दिशा में। दोनों कंडीशन लिख देते हैं। धारा के विपरीत और ये होगी धारा की दिशा में। जब कोई नाव धारा की दिशा में होगी तो उसकी चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, और जब धारा के विपरीत जाएगी तो ये घट जाएगी x माइनस वाई। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहला नोट आपके सामने उपलब्ध है, इसको देख लीजिए, फिर अपन आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि यही चीज अलग थी, बाकी सेम टू सेम वैसे के वैसे चलेगा, सारा सिस्टम एज इट इज होगा। गुड मॉर्निंग वीरा खान, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, यही है भाई, सही बोले भाई, सही बोल रहे हो मोहन। जिसको पढ़ना होगा वो अपना आप पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना होगा उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, नाथू लाल मीणा, नाथू लाल आज बहुत दिन बाद में दिखाई दिए भाई तुम। हाँ जी, कोई दिक्कत? धारा की दिशा में x प्लस वाई और धारा की विपरीत x माइनस वाई चाल हो जाएगी। ठीक है। अब कई बार आपको देखो धारा की दिशा में चाल दे देगा और धारा के विपरीत चाल दे देगा। इस कंडीशन में आपसे x का मान पूछेगा और y का मान पूछेगा। तो x मतलब धारा का, वो नाव की चाल, नाव की चाल पूछ लिया आपसे, x का मान पूछ लिया। तो धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, ये नीचे लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम रहेगी यहाँ। x बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो ये x का मान आ जाएगा अपने पास में। किसका मान आ जाएगा? ये x का मान। धारा की दिशा में चाल दे रखी है और धारा की विपरीत चाल दे रखी है, दोनों चालों को जोड़ के आधा कर दो, तो ये आ जाएगी आपके पास में x का मान, यानी नाव की चाल। किसकी चाल आ जाएगी? नाव की चाल पूछा जाएगा ऐसा कुछ, ध्यान रखना आप। और घटा के आधा कर देंगे तो धारा का वेग यानी y का मान आ जाएगा। जोड़ के आधा कर दिया हमने तो नाव की चाल आ गई, और घटा के आधा कर दिया तो धारा का वेग आ जाए।
बाई का मान निकालना है तो घटा के आधा कर देंगे। तो इसको हटा देता हूं, बाई का मान भी देख लो, यानी धारा का वेग। बाई का मान निकालना है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस सेम टू सेम रिजल्ट। बाई क्या है, धारा का वेग। यानी धारा की दिशा में चाल मतलब अनुकूल दिशा, अनुकूल चाल है ना, और इसको बोलते हैं प्रतिकूल, विपरीत दिशा में प्रतिकूल। ये तो स्थिति होगी आपकी, ये स्थिति तो कहलाती है अनुकूल, धारा की दिशा में अनुकूल स्थिति। ये होती है प्रतिकूल, यानी विपरीत स्थिति। दो दो नाम है इसके, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल, और धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल। धारा की दिशा में तो क्या होता है एक्स प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल क्या होता है एक्स माइनस वाई, विपरीत। अब मान लीजिए अनुकूल दिशा में चाल दे रखी है और प्रतिकूल दिशा में चाल दे रखी है, और हमसे धारा का वेग पूछ लिया, तो धारा की अनुकूल दिशा की चाल माइनस विपरीत दिशा की चाल, घटा के 2 का भाग दे देंगे, बस आ जाएगा वाई का मान, और जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको अभी जस्ट। हाँ जी, आगे समझ में। अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है, वही समय चाल दूरी का फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय, वही फॉर्मूले काम आएंगे आपके। ठीक है, अब समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग कर दूं मैं, सीट सबके पास में ही है ही है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। सापेक्ष चाल का मतलब है, देखो जब धारा की दिशा में कोई भी व्यक्ति या नाव चलेगी तो धारा उसके धक्का लगाएगी तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत उसको धारा को काटते हुए आगे बढ़ना है तो उसमें क्या आ जाएगा x माइनस वाई। यानी धारा के विपरीत जब चलेगी, नाव इधर जा रही है, धारा की दिशा इधर है, तो धारा की दिशा उसके धक्का लगाने की कोशिश करेगी, उसको पीछे धकेलने की कोशिश करेगी, लेकिन नाव का वेग अधिक होने के कारण वो आगे बढ़ती चली जाएगी धारा को चीरते हुए, विपरीत धारा। ठीक है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, अब इसी आधार पर, इसी नॉलेज के आधार पर अपन क्वेश्चनों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग कर देते हैं। देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा, कोई समस्या थोड़ी आई है। ये जो चाल होती है ना, ये जो चाल होती है, ये जो नाव की चाल होती है ना, वो शांत जल में होती है। कैसे जल में होती है, शांत जल में। एक्स शांत जल में चाल एक्स कहलाती है ना। यानी शांत जल का मतलब जैसे तालाब का जल है, अपने स्विमिंग पूल में जाते हो ना आप लोग, स्विमिंग पूल का जल क्या कहलाता है, शांत जल कहलाता है। बहता हुआ पानी नहीं है वो, बहता हुआ पानी जैसे नदी का पानी है, तो बहता हुआ पानी कहलाता है। शांत जल में तैरना इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन बहते हुए पानी में तैरना बहुत टिपिकल होता है, जो कि धारा के विपरीत तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, तैरना मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब नदी में आपने वीडियो वगैरह, आजकल तो वीडियो भी देख सकते हैं अपन, वीडियो भी देखी होगी, ये बरसातों के टाइम पे कई बार नाले में फंस जाते हैं लोग बाग। तो नाला, नदी, मान लीजिए ये नदी जा रही है, उसने यहाँ से इसको पार करने की कोशिश की है, नदी इधर जा रही है, तो वो यहाँ से पार करेगा तो सीधा यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ पहुंचेगा। ये ऐसे तैरना स्टार्ट किया, लेकिन ये धक्का लगा रहा है इसको, धक्का लगाते 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 उसको यहाँ पहुंचाए, तैरता हुआ आदमी कोई पार करेगा। ठीक है, क्यों, धारा की दिशा के कारण। यदि धारा इधर से बह रही होती तो ये यहाँ पहुंचता लगभग, और हो सकता है ज्यादा ही तेज बह रही हो तो ये बह भी जाए, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आ जाते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, ध्यान से देखिए प्यारे बंधुओं।
एक नाव ने बढ़ते हुए, यानी बढ़ते हुए ने बढ़ते हुए इसका मतलब शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। अब देखो ये समस्या होती है, इसमें पहली चीज समस्या ये, हमको ये पहचान नहीं हो पाते हम कि x कौन सा है y कौन सा है। ये भी पहचान जाते हैं तो ये पता नहीं लग पाता x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है। x प्लस वाई धारा की दिशा में चाल है और x माइनस वाई धारा के विपरीत चाल है। अब हमको x प्लस वाई, x y और x माइनस वाई, इनमें फर्क करना आना चाहिए। देखो अब यहाँ स्पष्ट लिख रखा है एक नाव ने बहते हुए यानी शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। तो ये जो मान दे रखा है वो x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले ये चीजें लिख लिया करो जिससे आपको ध्यान रहे। दूसरी क्या चीज दे रखी है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति इसका मतलब y का मान हमको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये लो। तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी भाव के अनुकूल चलने से में नाव को कितना समय लगेगा। जब धारा की दिशा में जाएगी ये तो चालें जुड़ जाती है, अभी आया था x प्लस वाई आएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, फाइनल जो स्पीड हो जाएगी इसकी धारा की दिशा में 13 प्लस 4 अर्थात 17 हो जाएगी। कितनी होगी, 17। यानी धारा की दिशा में जाएगी ये, कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तो अब 13 की स्पीड से नहीं जाएगी, 4 की स्पीड धारा की ओर जुड़ जाएगी, तो इस प्रकार से वो 17 की स्पीड से जाएगी। और 17 की स्पीड से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको कितना चलना है, 68 किलोमीटर चलना है। कितना समय लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अपने पास में, 68 किलोमीटर। स्पीड कितनी की है, 17 की। 17 का भाग दे देंगे तो कितने घंटे लगेंगे, बोलो 4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, कितने घंटे लगेंगे टोटल, 4 घंटे इसमें आंसर लगेगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। 68 किलोमीटर जाना है, जाते समय उसकी स्पीड होगी 17 की। मान लीजिए वापस आना होता तो अब 17 की स्पीड नहीं होगी, 13 माइनस 4 की स्पीड हो जाएगी। 13 में से 4 गए तो कितने की स्पीड हो जाएगी, 9 की स्पीड हो जाएगी। आते टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो 68 में 9 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन आने जाने का समय नहीं पूछ के उसने केवल एक तरफ का समय पूछा है, जाने में, आने का नहीं पूछा उसने, ठीक है ना। धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो यही रिपीट हो गया, आगे भी समझ में, दोबारा बताने की जरूरत है किसी को। सेम है, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा चैप्टर है, लगता टफ है लेकिन इसमें आप पैटर्न समझते हुए चलोगे तो वही समय चाल दूरी काम आएगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, प्रतिकूल दे रखा है यानी धारा की विपरीत दिशा में। स्पष्ट शब्दों में उसने लिख रखा है प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत। पहले तो जो चीज दे रखी है क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर वो चीज लिखेंगे जो हमको गिवन है यानी दी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। शांत जल में जो चाल होती है वही एक्स कहलाती है, वाहन की जो चाल शांत जल में। तो इसमें कितनी हो गई, 13.8 शांत जल में, तो ये एक्स का मान है। यदि वे जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। हमसे बाई का मान पूछा है, हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है एक्स का मान। एक्स का मान है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में बोट की चाल। और विपरीत दिशा में चाल दे रखी है हमको, विपरीत दिशा में जो चाल दे रखी है जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो होती है एक्स माइनस वाई। क्या होती है भाई, एक्स माइनस वाई। लिखवा दिया दोस्तों। इसका मान हमको दे रखा है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में 60 किलोमीटर जाने में
उसे कितने घंटे का समय लगता है, वो समय दे रखा है और दूरी दे रखी है। समय और दूरी हमको गिवन है, तो इसका मतलब हमको चाल दे रखी है, दूरी में समय का भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगी। इसका मतलब इसकी चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। x माइनस 5। अब तो वैसे भी क्लियर हो गया आपके पास में, x का मान 18 है, लेकिन विपरीत दिशा के कारण उसकी स्पीड 18 से कितनी हो गई, 15। तो कितनी कम हुई, 3.5 कम हुई। वो किसके कारण कम हुई, y के कारण ही कम हुई। यहाँ x का मान रख सकते हो, x का मान क्वेश्चन में से रख सकते हो 18.5 माइनस y का मान 15, माइनस y तो प्लस का हो जाएगा, 15 में से 18 गए तो 3.5 आपका आंसर बच जाएगा। भाई ये 18.5 को इधर भेजेंगे तो माइनस का होगा, 3.5 माइनस का बचेगा, ये माइनस का y है, माइनस से माइनस खत्म, y का मान 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जो धारा की चाल आई है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आया कि नहीं आया समझ में, एक बार हुंकारा भर दो आप, बोलो, जवाब दो मेरे को, समझ में आ गया है या नहीं आया भाई, अच्छी तरीके से समझ में आया है या आपको नहीं आया, तो बता दो मेरे को एक बार। हाँ आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये चैप्टर फिनिश होते ही हम मैथमेटिक्स को यहाँ पढ़ाना बंद करेंगे इस पे, फिर एडवांस मैथ का बैच चला करेगा केवल, अर्थमेटिक्स को भी उसी पे पढ़ा देंगे। हाँ ओके, आगे समझ में कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर को आप करके बताओ, देखिए एक बार करो कोशिश। एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल। शांत जल में स्टीमर की चाल, इसका मतलब एक्स का मान पूछा है, बाई का मान दे रखा है हमको, और धारा के विपरीत चाल दे रखी है, यानी एक्स माइनस बाई का मान भी दे रखा है। हमको एक्स का मान निकालना है, मैंने हिंट दे दिया। चौथा नंबर आप करके बताओ, फटाफट करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो फटाफट। जल्दी कीजिए। हाँ भैया आया आंसर, आएगा 4 नंबर का या मेरे को बताना पड़ेगा। इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए, सेम क्वेश्चन था इसके। बस इतना सा फर्क है, इसमें जो दे रखा है हमको एक्स का मान, उसमें बाई का मान दे रखा है, एक्स का मान पूछा, इसमें एक्स का मान दे के बाई का मान पूछा है, बस इतना सा फर्क था, क्वेश्चन सेम था। 27 आ रहा है, वेरी गुड। और बताओ भाई, और किसी का नहीं आया, इतना टाइम तो लगता है इसको। इतना टाइम यदि लग रहा है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे ढंग से। क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब ये हुआ।
धारा के विपरीत दिशा में चाल लिख रखा है ना, धारा के विपरीत 72 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगती है। तो इसका मतलब समय दे रखा है और दूरी दे रखी है, इसका मतलब चाल ही तो है वो। तो धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई, और इस x माइनस वाई का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 72 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लेता है, 3 घंटे। 3 घंटे में 72, 72/3 यानी आ गया आपका 24। अब और किसका मान दे रखा है हमको, धारा की रफ्तार यानी बाई का मान। बाई का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तीन। अब हमको x का मान पूछा है तो बता सकते हैं, इसमें y का मान रख देते हैं। x माइनस y का मान 24 है ना, y का मान 3 है ही हमारे पास में, इसका मान 24 है। 3 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। 27 किलोमीटर प्रति घंटे आपका राइट आंसर हो जाए। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अरे उसकी धारा की दिशा के कारण, धारा के कारण उसकी स्पीड 24 की रह गई, इसका मतलब पहले कितने की थी, 27 की थी, सॉरी 27 की थी तो अब 24 की रह गई बस। हो गए भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर की तरफ आ जाते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित है प्रश्न। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित है प्रश्न। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आ रहा है भाई मोहन समझ में। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल मिलेगी आपको। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिलेगी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। वास्तविक चाल इसका मतलब x का मान, हमको x माइनस वाई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 16, और x प्लस वाई का मान दे रखा है हमको 28 दे रखा है दोनों का मान। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, x का मान निकालना है तो अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, शॉर्ट में लिख देता हूं, बटे 2। दो तो भाग, x का मान निकालना है तो 16 प्लस 28 का आधा कर देते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं 28 को। अनुकूल वाली 28 है, प्रतिकूल वाली 16। 28 प्लस 16 का आधा यानी 22 आएगा, 44 होगा ना, 44 का आधा 22, ये x का मान आएगा। शांत जल में वास्तविक चाल या शांत जल में चाल व्यक्ति की, आया कि नहीं आया बताओ 22। कोई बात नहीं, अब अपन पढ़ेंगे एडवांस मैथ। आज के लिए इतना ही काफी है इसमें, बाकी जो क्वेश्चन तुमसे हो जाते हैं वो तो कर लेना। बाकी ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन मस्त चैप्टर है, क्वेश्चन खूब फंसते हैं इसमें। अगला अब अपन शुरू कर देते हैं एडवांस मैथ। 5 मिनट का रेस्ट लेके एडवांस मैथ शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। आपका दिन मंगलमय हो,
और अब आ जाओ एडवांस मैथ की तरफ।